आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। सब नंबर 1 है प्रीफिक्सेस और नंबर सेकंड है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, प्रीफिक्सेस अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या है, पहले इसको रीड आउट करते हैं, फिर इसको हम समझते हैं क्या चीज़ है ये। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर ऐसे यूनिट्स एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ठीक है, हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो ऐसे यूनिट्स का पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बेस यूनिट्स पढ़े और ड्राइव यूनिट्स पढ़े। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या है, कुछ वर्ड्स हैं या फिर लेटर्स हैं जो कि आप उन एसआई यूनिट्स जो आपने बेस यूनिट्स पढ़े या ड्राइव यूनिट्स पढ़े उनसे आप पहले लगाते हैं। ठीक है, अब आपने इसको याद रखना है। जैसे ना लिखा हुआ है कि बिफोर ऐसे यूनिट, तो आपने बिफोर ऐसे यूनिट ही लिखना है। ठीक है, अगर आप बिफोर नहीं लिखोगे तब भी ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, और अगर आप उसको बाद में आफ्टर लिखोगे तब भी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या है, प्रीफिक्सेस वर्ड्स हैं या फिर लेटर्स हैं जो कि आप ऐसे यूनिट से पहले यूज करते हैं। अब ऐसे यूनिट से पहले यूज क्यों करना है, या फिर इसका पर्पस क्या है, हमने प्रीफिक्सेस यूज करना ही क्यों है, उसका हम देखते हैं। तो पर्पस क्या है, आपको पता है आपके काउंटिंग में, आपकी मैथमेटिक्स में बहुत कभी कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो जाती हैं और बहुत कभी कभी एक्सट्रीम स्मॉल क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो उन क्वांटिटीज़ को डील करने के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टर्म लिख रही हूँ 1 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लंबी टर्म है। ठीक है, या फिर मैं लिख दूँ 0.00001, तो ये काफ़ी लंबी टर्म हो जाती है। तो इन टर्म्स को डील करने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए कुछ वर्ड्स या लेटर्स बनाए, ठीक है, जिनको आप प्रीफिक्सेस कहते हो, उनको हम इन टर्म्स की जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका मकसद क्या है प्रीफिक्सेस का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा जब लार्ज क्वांटिटीज़ हों या फिर बहुत छोटी वाली क्वांटिटीज़ हों, उनको डील करने के लिए हम कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं या लेटर्स यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें कन्वीनियंट रहता है उसको डील करना, और हम आसानी के साथ उसको लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अब जब इन बड़ी वैल्यूज़ की जगह पे जब वो वर्ड्स या टर्म्स या फिर लेटर्स लिखे जाते हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि ये प्रीफिक्सेस है और इस प्रीफिक्सेस के एक वर्ड का मतलब इतनी लंबी वैल्यू है। ठीक है, तो ये है इसका पर्पस था। अब आपके पास आपकी बुक के ऊपर टेबल नंबर 1.3 गिवन है, जिसके अंदर आपके पास पूरा एक टेबल बना हुआ है प्रीफिक्सेस का। ठीक है, तो उसको आपने याद रखना है। आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको रेड कलर से ऊपर वाली लाइंस जो की हुई है, नीचे ब्लैक कलर से है। ठीक है, तो आपने इसको याद करना। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डेका। ठीक है, डेका का जो सिंबल है वो है DA, और यहाँ पे जो उसकी पावर शो हो रही है वो 10 की पावर +1 है। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये वाले पावर वाले नोटेशंस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, जिसके ऊपर 10 की पावर 1 है, इट मीन्स उसको हम लेते हैं कि वो आपके पास 10 है, वो एक दफ़ा 10 लिखना है। ठीक है, जहाँ पे आप 10 की पावर 2 लेते हैं, इट मीन्स वो 10 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जहाँ पे आप 100 लिखा हो वहाँ पे आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो, जहाँ पे 10 की पावर 2 लिखा हो वहाँ पे आप हेक्टो भी लिख सकते हो और एच भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। किलो है, आपने किलो वर्ड कितना कॉमन यूज करते हो। ठीक है, तो किलो का यहाँ पे आप देखें इसकी पावर है 10 की पावर 3 से, का मतलब होता है कि 10 को आपने क्या करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 आता है। ठीक है, तो जहाँ पे, और वैसे भी आप देखिए जहाँ पे 3 0 होंगे इट मीन्स 10 की पावर वो कितनी है 3। ठीक है, तो जहाँ पे 10 की पावर 3 होगी या फिर 1000 लिखा होगा, आप कहोगे कि वो वैल्यू क्या है, वो प्रीफिक्सेस क्या है, किलो। ठीक है, और जब आपको पता है हम हमेशा साइंटिफिक में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, तो किलो का पूरा नेम लिखने की जगह हम उसका स्मॉल के भी यूज करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही मेगा है, 10 की पावर 6 का मतलब होगा 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा। गीगा का मतलब है 10 की पावर 9, इसका मतलब है 10 को आपने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। इट मींस 1 डाल के 9 दफा 0 लगाओगे तो वो किसके बराबर आता है, गीगा के। तो आसानी नहीं होगी, जहां पे आपने 9 0 लगाना है 1 लगा के, ठीक है, 1 लिखना है, उसके बाद 9 0 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इतनी लंबी टर्म को आप एक छोटे से वर्ड जी कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर दो। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि गीगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9। ठीक है, तो इतनी लंबी टर्म की जगह जब आप एक छोटा सा एक लेटर यूज कर लोगे तो वो आसानी हो जाती है। अब इस लेटर को ही हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है, इसी तरीके से टेढ़ा है, टीरा का मतलब 10 की पावर 12। ठीक है, वहाँ मतलब 10 की उसको 10 को 12 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा। अब पीटा मतलब 10 की पावर 15 है, एक्सा 10 की पावर 18 है। ठीक है, ये आप देखें यहाँ तक मैंने ऊपर की तरफ जितनी भी आपको वैल्यूज बताई हैं सारी जो पावर है वो पॉजिटिव में थी, प्लस में थी। ठीक है, नीचे आते हैं, हम नीचे में देखते हैं, नीचे में देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो सारी नेगेटिव में, इसकी पावर देखिए माइनस में जा रही है। ठीक है, तो डेसी है, डेसी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -1। अब ये 10 की पावर -1 कैसे होता है, आपने अपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ी हुई है 1/10। आपको पता है जिसकी पावर कुछ ना हो +1 होती है। ठीक है, और जब आप उस +1 को ऊपर लेके जाते हो तो वो क्या आंसर आता है 10 की पावर -1 आती है, यहाँ फिर उसको आप 0.1 भी कहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सेम ऐसे 10 की पावर -2 का मतलब है 0.01, 10 की पावर -3 का मतलब है 0.001 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऊपर की तरफ वो वैल्यू सारी वैल्यूज हैं जो कि बड़ी से बड़ी होती जाती है और नीचे की तरफ सारी वो वैल्यूज हैं जो छोटी से छोटी होती जाती है। ठीक है, तो हमारे पास माइनस में क्या आती है, डेसी आती है, सेंटी आती है, सेंटी की वैल्यू आपने याद रखनी 10 की पावर -2 होती है, मिली आती है, माइक्रो को आपको मैंने ये जब बताया था ऐसे यूनिट में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो है, नैनो को एन से, एन उसका सिंबल है 10 की पावर -9, पीको है 10 की पावर -12, फेमटो है 10 की पावर -15, एटो है ए 10 की पावर -18। अब आप देखें जो प्लस में टर्म्स हैं, जो प्लस की वैल्यूज हैं सेम वैसी वैल्यूज है, 1 है तो -1 है, 2 है तो -2, 3 है तो -3, 6 है तो -6, 9 है तो -9, 12 है तो -12, 15 है तो -15, 18 है तो -18। ठीक है, ये सब क्या है तो एक ही, लेकिन वो पॉजिटिव साइड पे आते हैं, वो सारी नेगेटिव साइड पे आती है। तो ये सारी क्या है आपके प्रीफिक्सेस का टेबल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रीफिक्सेस के टेबल को आपने याद करना है। अब हम देखते हैं इसकी जो प्रीफिक्सेस है उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सीखते हैं कि हम किस तरीके से प्रीफिक्सेस को आपकी वैल्यूज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखें सबसे नंबर 1 एग्जांपल है आपके पास है 20,000। ठीक है, साथ में है ग्राम। अब आपने याद रखना है कि आपके पास प्रीफिक्सेस में कुछ वैल्यूज़ हैं वही फिक्स हैं, इसके अलावा वैल्यूज़ नहीं है। तो प्रीफिक्सेस आपने वही याद रखनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अब 3 के बाद 4 नहीं है। ठीक है, इट मीन्स आपने अपनी वैल्यूज़ में कुछ इस तरह की टर्म 4 वाली यूज़ भी नहीं करनी। ठीक है, आपने बनाना है 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 में से कुछ। ठीक है, अगर तो आपको नजर आ रहा है कि वैल्यू बड़ी जा रही है तो आपने उसको पॉजिटिव साइड पे लिखना है, और अगर वो माइनस में पॉइंट में जा रही है, 0 पॉइंट समथिंग में जा रही है, इट मीन्स आपने नीचे वाला टेबल है वो यूज करना है। ठीक है, अब आपके पास है 20,000। अब आप देख रहे हैं अब यहाँ पे है 40, 1, 2, 3, 4। आपने चेक करना है क्या प्रीफिक्सेस में आपको कोई 4 वैल्यू नजर आ रही है। चेक करें, यहाँ पे आपको ना ऊपर कोई 4 वैल्यू नजर आएगी और ना ही नहीं। इट मीन्स आप 4 वाली जो प्रीफिक्सेस है वो नहीं बना सकती, क्योंकि प्रीफिक्सेस में 4 वैल्यू वाली अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो 4 के बाद आप कहाँ तक जा सकते हैं, 3 है आपके पास। इट मीन्स आप अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आंसर तो सेम आता है, 20,000 आता है। ठीक है, अब आप देखें मैंने आपको बताया था कि 10,000 का मतलब होता है 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, क्योंकि जब आप 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है 1000। ठीक है, तो मैं 1000 की जगह 10 की पावर 3 भी लिख सकती हूँ, और इस 10 की पावर 3 को हम अपने प्रीफिक्सेस के टेबल में देखते हैं कि 10 की पावर +3 को आप क्या कहते हैं, किलो कहते हैं। तो हम लिख देंगे इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 की जगह हम लिखेंगे किलो, और साथ में ये ग्राम जो था ये ग्राम क्या है, ये आपका SI यूनिट है। ठीक है, तो आप देखें अभी जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था ना, डेफिनेशन में क्या पढ़ा, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या है, आपके वर्ड्स हैं या फिर लेटर्स हैं जो कि आप SI यूनिट से पहले यूज करते हैं। तो ये देखें ये आपका प्रीफिक्सेस हो गया, और ये हमारे पास साथ में क्या है ग्राम है, और ग्राम हमने पढ़ा था कि ग्राम किसका यूनिट था, SI यूनिट था, मैस का था।
ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्लियर हो जाता है कि हमने इतनी बड़ी वैल्यूज़ को जो लिखना था 20,000 ग्राम, उसको हमने लिख दिया 20K ग्राम, ठीक है। इसके अलावा आप अक्सर देखते हैं, आपकी डेली लाइफ में बताती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे या फिर कुछ लोग इस तरह से अगर 2021 चल रहा है तो उसकी जगह वो 2K21 भी यूज़ करते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये बेसिकली 2000 इससे आती है ना, 1000 है तो 1000 का आपको पता है प्रीफिक्सेस में उसको कहते हैं किलो, ठीक है। 1000 को आप किलो कहते हो तो वहाँ पे K लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो बच्चे जिनको पता है प्रीफिक्सेस होती क्या है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ प्रीफिक्सेस से निकली हैं, ठीक है। अब हमारे पास है सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड में देखें, सेकेंड में आपके पास 33, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हैं आपके पास। आप देखना है आपने, यहाँ पे आपके पास कोई 8 0 वाला है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है 8 0 वाली, 9 वाली है। अब जब 9 नहीं है, 8 नहीं है, तो उससे पहले वाले में आ जाए। 8 के पहले आता है 7 वाली वैल्यू भी नहीं है, तो 7 से पहले आ जाए 6 है हमारे पास, ठीक है। इट मीन्स आप कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, 6 वैल्यू यूज़ करेंगे। हमने देखना है, हमने 6 वो 0 को मार्क कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 को यूज़ कर लेना, बाकी को ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ 3 3 0, ये रहने दिया। अब ये क्योंकि 6 वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। और हमें पता है हम प्रीफिक्सेस के टेबल में 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी जगह वर्ड यूज़ करूँगी मेगा, M यूज़ कर दूँगी 330, साथ में मैं लिख दूँगी मेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे याद थी वैल्यू, मैंने याद की हुई थी प्रीफिक्सेस में मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मेगा यूज़ कर दिया, प्रीफिक्सेस यूज़ हो गया, तो इतनी बड़ी वैल्यू को हमने एक छोटा सा करके लिख लिया। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, बहुत छोटी वैल्यूज़ को कवर करने के लिए, ताकि हम उसको आसानी से लिख सकें, उसलिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे आ जाए थर्ड पे, ये हमने दोनों की सारी वो वैल्यूज़ जो कि प्रीफिक्सेस के टेबल के अपर पोर्शन से थी, ठीक है, सारी वो वैल्यूज थी जो पॉजिटिव साइड से आ रही थी। अब हम कुछ नेगेटिव साइड वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए 0.00002, ठीक है। आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास जीरो कितने हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो की बात करनी है। पॉइंट के बाद देखिए कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो है। हमने देखना है प्रीफिक्सेस में क्या हमारे पास 4 में अवेलेबल है कोई चीज़, 4 में हमारे पास कोई टेबल नहीं है, ठीक है। हमारे पास है 3 है, 3 के बाद 6 है या 2 है। तो हमारे पास जो भी 6 तो हमने देखा नहीं, क्योंकि हम जीरोज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 3 -3 में आ रहा है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, उन -3 को निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ से हम -3 निकाल दें, 1 2 3, ये -3 यहाँ से निकल के पीछे क्या बचे, 0.0 ये बचा 0.02। ये आपके पास कितने थे, 3 0 थे, और क्योंकि ये माइनस की साइड है तो आप लिखोगे 10 की पावर -3, ठीक है, और साथ में लिखोगे ग्राम। तो ये 10 की पावर -3, और अब आपको पता है -3 को आप क्या कहते हो, मिली कहते हो। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगी मिली, ठीक है। 0.02 साथ में लिख दूंगी मिली, और साथ में लिख दूंगी ग्राम। तो ग्राम क्या है, बेसिकली आपका ऐसा यूनिट है, ठीक है, जो आपने यूज़ करना है। और साथ में ये जो मिली लगा हुआ है, ये जो मिली है वो आपकी प्रीफिक्सेस है, ठीक है। अब इसके लास्ट पे आ जाए, हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है उसमें देख लेते हैं कितने जीरो, पॉइंट के बाद जीरो काउंट करने, याद रखना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 0 है, इसका मतलब है हमारे पास 8 वैल्यू तो कोई है नहीं है, 9 है, 9 भी नहीं लगा सकते, 7 नहीं लगा सकते, इसका मतलब आप कौन सी लगाएंगे, 6 वाली वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 6 वैल्यूज को मार्क कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज को मार्क कर लिया, बाकी सब लिख दें। 0.0081, यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी, 6 वैल्यूज थी, तो 10 की पावर -6 लिखना है, और साथ में ये m मीटर है ये दरअसल, ठीक है, ये मिली नहीं है, ये मीटर है। 10 की पावर -6 में देखिए आप उसको क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। तो उस -6 की जगह आप लिख देंगे माइक्रो, 0.0081, साथ में माइक्रो का साइन डालें और साथ में मीटर डाल दें। तो ये जो माइक्रो है, यहाँ पे हमारे पास मिली है, यहाँ पे हमारे पास मेगा है, यहाँ पे हमारे पास किलो है, ये सब क्या है, आपकी प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस की एग्जाम्पल इस तरीके से आपने सोल्व करनी है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन का, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन हम देखते हैं। नोटेशन का मतलब होता है कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यू, ठीक है, उसको आपने साइंटिफिक वे में लिखना है,
ठीक है। अब उस साइंटिफिक वे में कैसे लिखना है, क्या रूल्स हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है, और फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जब मैं डेफिनेशन कराऊंगी उसके साथ ही जब एग्जाम्पल कराऊंगी तो मैं ये रिमाइंड कराऊंगी आपको कि डेफिनेशन में ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सिंपल एंड साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एक सिंपल और साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक वे है टू क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस अ लार्ज वेरी लार्ज वैल्यूज़ और स्मॉल वैल्यूज़ को किस तरह एक्सप्रेस करना है, आपको उसको मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई 10 के साथ, 10 के मल्टीपल के साथ, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने कंडीशन आपको दे दी है कि लाजमी बात है जो भी आप वैल्यू लिखें उसके अंदर मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई 10 में कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है, 10 की पावर में कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब वो 10 की पावर के साथ, 10 के साथ जो मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके पास सम पावर ऑफ 10, 10 की वो पावर कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। सम पावर ऑफ 10, 10 की पावर के साथ उसको लिखना है मल्टीप्लाइड, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, कोई भी नंबर, बाय एनी नंबर, बाय अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन ये है कि वो नंबर होना चाहिए 1 से 10 के दरमियान में, ठीक है, 1 से 10 के दरमियान में होना चाहिए। इट मीन्स 10 से नीचे होना चाहिए, 9 तक होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी। तो आपने याद रखना है साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना होता है, आपने किसी भी नंबर को बहुत बड़ी वैल्यू या स्मॉल वैल्यू को आपने एक्सप्रेस करना होता है किस तरीके से, पावर ऑफ 10 में लिखना है, 10 की पावर में लिखना है, और उसको मल्टीप्लाई कराना है किसी नंबर के साथ जो कि वो नंबर किसके दरमियान में होगा, 1 और 10 के दरमियान में होगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप कहते हो, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, इसको आप कहते हो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हुई है, ठीक है, सेम ऐसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लेरिफाई होगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत एक थ्योरी याद करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एग्जांपल है 62,750, क्या ये साइंटिफिक टर्म में लिखी है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमने पढ़ा है कि इसको वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कराना है 10 के साथ। तो क्या ये 10 की पावर के साथ किससे मल्टीप्लाई कर? नहीं, 10 की पावर है ही नहीं, ना ही मल्टीप्लाई का साइन है। और उन्होंने कहा वो जो नंबर है वो 1 से 10 के दरमियान में होना चाहिए। तो ये क्या 1 से 10 के दरमियान में? नहीं, ये तो है 62,750, ठीक है। इसका मतलब है हमने इस वैल्यू को कुछ इस तरह से लेके आना है कि ये क्या हो, ये नंबर 1 से 10 के दरमियान में हो और वो कहीं से मल्टीप्लाई हुआ हो 10 की पावर किसी के साथ, ठीक है। अब आपने इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझ के करना है ताकि आपको अगले की भी समझ आती जाए। आपने एक हमेशा बात याद रखनी है, जब भी किसी भी वैल्यू के अंदर कोई पॉइंट नहीं होता, इट मीन्स उसका पॉइंट होता है लास्ट में, वो लास्ट में पॉइंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा हुआ ना 14, तो इसके अंदर पॉइंट नहीं है, लेकिन उसका पॉइंट है लास्ट में है, ठीक है। तो अब हम इसको भी आपने एज याद रखना है कि इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे है। अब दरअसल सारी जो गेम है वो इस पॉइंट की है, ठीक है। हमने अगर मैं इस पॉइंट को उठा के लेके आऊँ 0 के बाद, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6275.0। तो क्या ये वैल्यू 1 और 10 के दरमियान में है? नहीं है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे उठा के लेके आऊँ फिर ये बनेगा 627.50, तब भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कहाँ, किन के दरमियान में वैल्यू जानी है, 1 से 10 के दरमियान की वैल्यूज होनी चाहिए। क्या मैं 7 के बाद लेके जाऊँ फिर भी 62 है। हाँ, अगर मैं पॉइंट को उठा के 2 के बाद लेके आती हूँ, यहाँ पे लेके आती हूँ, तो देखें क्या बनता है 6.2750। तो आप हमेशा जो वैल्यू देखनी कैसे पता चलेगी, पॉइंट से पहली वैल्यू देखें। पॉइंट से पहली वैल्यू 6 है, क्या वो 1 और 10 के दरमियान में है ना, इट मीन्स ये आपकी वैल्यूज ठीक है, ठीक है। अब आपने उस पॉइंट को कितने नंबर्स तक उठाया था, देखिए 1 2 3 4 टाइम उठाया था। इसका मतलब आप लिखोगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 4।
तो ये था आपकी साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वो वैल्यू बनानी है, पॉइंट को वहां तक लेके जाना है जब वो वैल्यू 1 और 10 के दरमियान में आ जाए, ठीक है। जब वो 1 और 10 के दरमियान में जब तक नहीं आती, आपने उस पॉइंट को तब तक नहीं वहां से छोड़ना, ठीक है। हमने देखा 0 के बाद नहीं बनती, 5 के बाद नहीं बनती, 7 के बाद नहीं, 2 के बाद लगाए तो हमारे पास आंसर ये बनता है 6 पॉइंट। हमने नंबर देखना होता है ये शुरू वाला, पॉइंट से पहले वाला, ठीक है। तो वो 6 पॉइंट बन रहा था, तो हमने देख लिया कि वो 6 पॉइंट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन 1 और 10 के दरमियान में है, और उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, कितने नंबर्स उठाए थे आपने, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 10 की पावर 4। तो ये थी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो है ना, थर्ड देखने पहले आसान वाले कर लेते हैं, बाद में थोड़ा सा माइनस वाले पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें 5 एग्जाम्पल देखें, 5 एग्जाम्पल में देखें, आपको मैंने बताया था पॉइंट कहाँ पे था, लास्ट पे, ठीक है। आपने इस पॉइंट को उठाना है, अगर आप इसको यहाँ पे उठा के लेके आओगे तो ये इतना लंबी वैल्यू है, तो ये तो 1 और 10 के दरमियान में आती ही नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही सेकंड जीरो पे उठाओगे तब भी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को उठा के लास्ट से यहाँ पे लिखो तो ये बन जाएगा 3 पॉइंट कितने 0 1 3 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही है। तो हमने वैल्यू चेक करनी है पॉइंट से पहली वाली, क्या पॉइंट से पहली वाली वैल्यू 1 और 10 के दरमियान में है, ठीक है। इट मीन्स ये यहाँ तक साइंटिफिक नोटेशन की आधी चीज हमने पूरी कर दी कि 1 से 10 के दरमियान में वैल्यू होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कितनी दफा पॉइंट को, कितने नंबर्स गुजर के पॉइंट आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद है, इट मीन्स आप लिखोगे 10 की पावर 9 और यहाँ पे लिखोगे मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब हम थर्ड वाली एक और एग्जांपल देखते हैं, माइनस वाली बाद में देखेंगे। थर्ड एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल में हमारे पास 640 बल्कि 6400,000 है, इस तरीके से है, ठीक है। आपको पता है पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमने पॉइंट को उठा के लेके आना है कि आपके पास वो शुरू में आप कोशिश मेरे बेटा याद रखना है अपने कि एक रूल होता है जिसमें आप लिखते हो हमेशा एंड वाली वैल्यू से पहले, ठीक है। तो ये आंसर होगा 6.4 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। अब आप देखें वैल्यू कौन सी देखनी है, जो पॉइंट से पहले होगी। क्या पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 1 से 10 के दरमियान में है ना, इट मीन्स ये यहाँ तक ठीक है। अब आपने पॉइंट को कितनी दफा उठाया था, 1 2 3 4 5 6 टाइम उठाया, इट मीन्स आप लिखोगे 10 की पावर 6 और यहाँ पे मीटर लिख दोगे, ठीक है। तो आपके पास ये था। अब हम आते हैं माइनस वाली वैल्यूज पे, ठीक है। आपने बेटा एक बार याद रखनी है, ये मेरे पास है लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड है। जब आपने पॉइंट को राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आना है तो हमेशा वैल्यू जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव लगानी। क्या बोला मैंने कि जब आपने पॉइंट को राइट साइड से उठा के लेफ्ट पे लेके आना है तो आपने 10 की पावर लिखनी है पॉजिटिव में, ठीक है। अब इसका उलट, जब आपने पॉइंट को लेफ्ट से उठा के राइट साइड पे लेके आना है तो आपने 10 की वैल्यू क्या लिखनी है, माइनस में, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू, ये वाली बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं ये लेफ्ट पे है, तो क्या बताएं मुझे, हम हमेशा पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को देखते हैं। ये तो 0 है, हमने क्या बोला, हमने कहा कि वो वैल्यू होनी चाहिए 1 और 10 के दरमियान में, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये तो नहीं बन सकती। अगर मैं इसको उठा के फर्स्ट वाले के बाद लेके आऊँगी सेकंड वाले के बाद, तब भी नहीं बनेगी क्योंकि हम पहले वाली वैल्यू चेक करते हैं। अगर मैं इसको उठा के इसके बाद लेके आऊँगी तब भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, तब भी ये नहीं आ रही क्योंकि ये 0 में जा रही है। अगर मैं 4 के बाद उठा के लेके आऊँगी 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाऊंगी तब भी नहीं बनेगी क्योंकि हम पॉइंट से हमेशा शुरू वाली वैल्यू चेक करते हैं, वो फिर 0 है, ठीक है। और अगर मैं उस पॉइंट को उठा के 4 के बाद लेके आऊँ, ठीक है, इस पॉइंट को उठाया 4 के बाद लेके आया, तो देखें मैं 4 के बाद लेके आ रही हूँ तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। शुरू वाले जीरोस को इग्नोर कर देते हैं, शुरू वाले जीरोस नहीं लगाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 टाइम उठाया 10 की पावर। अब देखें मैंने पॉइंट मेरे पास था लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से मैंने उठाया उसको और मैं उसको कहाँ पे लेके आई, राइट साइड पे लेके आई हूँ। तो लेफ्ट से जब राइट की तरफ आते हैं तो 10 की पावर किस में लिखनी है, माइनस में, ठीक है। और कितनी वैल्यूज उठाई थी, 1 2 3 4 टाइम्स उठाया, तो यहाँ पे लिख देना है ना -4,
ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। अब लास्ट एग्जांपल देखें, लास्ट में भी देखिए हमारे पास पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, और ये सारी वैल्यू कोई भी किसके 1 और 10 के दरमियान में नहीं बन रही है, हमने उसको 1 और 10 के दरमियान में लेके आना है। यहाँ पे जीरोज हैं, सारे जीरोज में आना है, इसका मतलब है जब आपके पास पहली कोई वैल्यू आएगी ना 1, उसके बाद आपने लगा देना है, ठीक है। तो मैं 1 के बाद लगाने लगी हूँ 1.6 मल्टीप्लाई, देखिए कितनी दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर -9। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरफ आई हूँ, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। हमने आज क्या सीखा, हमने फटाफट सीखा, मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा था हमारे पास प्रीफिक्सेस क्या होती हैं और हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। प्रीफिक्सेस के अंदर आप क्या करते हैं, बहुत बड़ी सारी वैल्यूज़ को एक स्मॉल लेटर या सिंबल की मदद से लिख देते हो, और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप बहुत बड़ी या छोटी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ 10 में लिखते हो, 10 की पावर में लिखते हो, उसको मल्टीप्लाई कराते हो किसी ऐसे नंबर के साथ जो कि नंबर हो 1 से 10 के दरमियान, ठीक है। आपने इनकी बहुत सारी आपके पास एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स हैं, उसके साथ आपने इसको सोल्व करना है दोनों को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।